नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनका जो टाइम टेबल बनाना चाहिए वो किस तरह से बनाना चाहिए। तो मैं उस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके स्कूल में चलता है। स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है। घर में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए और उस पर आप किस तरह से फॉलो करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं वो टाइम टेबल ऐसा हो कि आप उसको फॉलो कर सकें। होता क्या है कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो एक दो दिन फॉलो होता है या वो भी नहीं होता है और फिर वो छूट जाता है और वो सिर्फ एक कॉपी के पेज में सिमट कर रह जाता है। तो आज जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ टाइम टेबल बनाने का, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी टाइम टेबल एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी विद्यालय में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5 बच्चों का टाइम टेबल एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बातें कॉमन होती हैं। लेकिन टाइम टेबल एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो टाइम टेबल में सबसे पहला जो ज़रूरी काम ये है बच्चों कि आप सबसे पहले आप अपने सोने का समय निश्चित करिए। कभी आप 9 बजे सोते हैं, कभी आप 10 बजे सोते हैं। ज़्यादातर बच्चे लेट से सोते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो सबसे पहले आप अपना सोने का समय निश्चित कर लीजिए, क्योंकि जिस समय आप सोएंगे उसी के अनुसार आप जगेंगे। तो एक अच्छे विद्यार्थी को, कुशल विद्यार्थी को 9 से 10 बजे रात में सो जाना चाहिए। 9 से 10 बजे आप सो जाइए। इसके बाद आप सुबह में जगने का टाइम भी फिक्स कर लीजिए। तो अगर आप 9 या 10 बजे सो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से सुबह में 5 से 6 बजे तक जग जाइए। अगर 4 बजे आप उठ पाते हैं तो बहुत ही उचित होगा, क्योंकि अगर आप 10 बजे भी सोते हैं और 4 बजे जगते हैं तो आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। तो उचित समय जो है 5 बजे है। 5 बजे आप जग जाइए। अब 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक सबसे पहला जो आपको काम करना है बच्चों, वो है अपने सेहत के लिए आप समय दीजिए। इसके बाद आप सबसे पहले सुबह उठ कर के योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीज़ें करिए। तो सुबह का जो 1 घंटे का जो समय है वो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए वो सेहत के लिए होना चाहिए। तो आप सेहत पे दीजिए 1 घंटे का समय। 6 बजे तक आप योगा, प्राणायाम, वॉक करके आ जाइए। इसके बाद अब आप देखिए कि आपका जो विद्यालय का समय है वो क्या है। तो विद्यालय के समय के अनुसार आप अगला जो 1 घंटा होता है, ज़्यादातर जो विद्यालय होते हैं वो मॉर्निंग के होते हैं, सुबह के होते हैं। तो 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे तक का टाइमिंग होता है। तो आप वो जो समय है आप विद्यालय के लिए तैयारी करिए, स्नान ध्यान करिए, अपना बैग पैक करिए। अब आपको टाइम टेबल के अनुसार, जो आपका विद्यालय का जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार आप अपना बैग पैक करिए और जो भी ज़रूरी सामान है, लंच, वाटर बॉटल रखिए और आप अपने विद्यालय के लिए निकल जाइए। अब आपका जो दिन का जो समय है वो विद्यालय में गुजरेगा। तो विद्यालय में आप पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई लिखाई करिए, विद्यालय में हो रही सभी गतिविधियों में भाग लीजिए। इसके साथ ही अब आपको क्या है कि 2 बजे, 2:30 बजे तक आपका विद्यालय का समय रहेगा। इसके बाद आप 3 बजे से वहाँ विद्यालय से निकलते हैं। तो 3 से 4, 4:30 तक आप घर पहुँचते हैं। तो अब आपका यहाँ से जो टाइम टेबल शुरू होता है ये आपका अपना व्यक्तिगत टाइम टेबल होता है,
तो इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे वो आपको देखना है। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि 4 बजे तक पहुँच जाते हैं, तो आप तैयार होकर के खाना पीना करिए और 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। तो ये काम आप 5 बजे तक कर लीजिए। 5 से 6 आप खेलने कूदने में, इंजॉयमेंट में, मनोरंजन में स्पेंड करिए। अब 6 बजे से 9 बजे का जो समय होता है बच्चों, शाम का समय, आप सेल्फ स्टडी के लिए दीजिए। आपका जो विद्यालय में पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज करिए, जो होमवर्क दिया गया है उसको आप करिए और पूरे मनोयोग से पढ़ाई करिए। अब आपका जो टाइम टेबल है 3 बजे से 6 बजे तक आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप जैसे विद्यालय में टाइम टेबल होता है उस तरह से घर में भी टाइम टेबल बनाइए। तो टाइम टेबल में आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आपके विषय हैं, 5 विषय, 6 विषय, उन सभी विषयों को उसके आवश्यकता के अनुसार समय दीजिए। जो विषय आपको कठिन लगते हैं उसको समय ज़्यादा दीजिए, जो विषय आपको आसान लगते हैं उसको समय थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन सभी विषय को 1 हफ्ते में आप समय दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरू के 1 घंटे या 2 घंटे जो होते हैं वो आप होमवर्क में दे दीजिए। आपको विद्यालय से जो भी कार्य मिला है उसको कंप्लीट कर लीजिए और ख़ुद भी सेल्फ़ स्टडी करिए। तो जब आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे होते हैं और उसमें आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप उसको नोट कर लीजिए और अगले दिन जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब छुट्टियां होती हैं, जैसे कि आपका सेकंड सैटरडे है, संडे है या कोई तीज त्यौहार है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका विद्यालय में जिस तरह से चलता है आप उसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, गेम्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप पढ़ाई पूरे मनोयोग से करिए। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि आप पढ़ाई किस तरह से करें, पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो टाइम टेबल के ऊपर था और मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइम टेबल को कैसे बनाना चाहिए इसका आपको ज्ञान हो गया होगा। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।